ना कोई शोर, ना कोई गोली चली। बस एक सुबह जब बैंक खुला तो स्ट्रांग रूम खाली था और चोर वो जमीन के नीचे से आया था। यह कहानी है भारत के सबसे शांत शहरों में से एक पुडुचेरी की, जहां 2007 में हुई थी एक ऐसी डकैती जिसने पुलिस, बैंक और देश को हैरान कर दिया। सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब, पुडुचेरी की एक प्रतिष्ठित ब्रांच। हर दिन करोड़ों का लेन देन, और उसी के सामने किराए पर लिया गया एक ऑफिस। नाम था रावी ट्रेडिंग सॉल्यूशंस। किराएदार का नाम था रवि। बोला, यहां ट्रेडिंग ऑफिस खोलूंगा। कागज पूरे थे, बिजली का बिल भरा गया, खिड़कियां खोली गई। पर रात होते ही वहां कुछ और ही चलता। नीचे सुरंग खोदी जा रही थी। धीरे धीरे हर रात फावड़े चलते रहे, और लक्ष्य था बैंक का स्ट्रांग रूम। ऑफिस में बना एक सीक्रेट रूम, जहां दीवारों पर नक्शे लगे थे, सेंसर की पोजीशन, फर्श की मोटाई और टाइमिंग की प्लानिंग, सब कुछ सटीक। कई दिनों की खुदाई के बाद आखिर एक रात सुरंग ने स्ट्रांग रूम की फर्श को छू लिया। 14 अगस्त की रात, जब पूरा देश छुट्टी की तैयारी में था, ये चोर अपने मिशन को अंजाम देने घुसे। मास्क पहने, टॉर्च जलाए, इन्होंने एक एक लॉकर तोड़ा, नकदी, सोना, ज्वेलरी और गुप्त दस्तावेज समेटे, और फिर वैसे ही गायब हो गए जैसे आए थे। सीसीटीवी बंद कर दिए गए थे एक खास सिग्नल से। सुबह जब बैंक खुला तो ताले टूटे हुए नहीं थे, पर स्ट्रांग रूम में सुरंग थी और लॉकर खाली। पुलिस पहुंची, बैंक की छानबीन शुरू हुई। जैसे ही नीचे देखा, सुरंग की दुनिया सामने आई। फॉरेंसिक टीम आई, औजार मिले, मिट्टी में फिसलते कदमों के निशान, पर कोई इंसान नहीं। अगले ही दिन न्यूज चैनलों पर हंगामा, 20 करोड़ की चोरी। पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पर जवाब किसी के पास नहीं था। जांच में सामने आया, रवि के नाम पर ली गई पहचान फर्जी थी, रजिस्ट्रेशन नकली, और किराए की रसीदें सिर्फ दिखावे के लिए थी। सीसीटीवी में रवि का चेहरा मुश्किल से नजर आया। स्केच बना, पर वो किसी से मेल नहीं खाया। एक सुराग मिला, एक सफेद वैन जो 1 हफ्ते पहले किराए पर ली गई थी, पर तब तक वह गायब हो चुकी थी। जिन मजदूरों से खुदाई करवाई गई थी वे सब लापता हो गए। उनके कमरे खाली, दरवाजों पर ताले। मामला सीबीआई को सौंपा गया। सुरंग का 3D मॉडल बना, हर एंगल से जांच हुई। बैंक की सुरक्षा पर सवाल उठे, कैसे इतने दिन तक किसी को भनक नहीं लगी। लोगों का गुस्सा भड़क उठा, बैंक के बाहर प्रदर्शन होने लगे, हमारा पैसा वापस दो। पर जैसे जैसे हफ्ते गुजरे, जांच ठंडी पड़ गई, फाइलें धूल खाने लगी। कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई ठोस सुराग नहीं। और फिर वो सवाल जो आज भी हवा में तैरता है, रवि कौन था? क्या वो फिर किसी शहर में किराएदार बन चुका है? क्या कहीं और फिर कोई सुरंग खोदी जा रही है? शायद हाँ, शायद नहीं, पर एक बात तय है, यह कहानी आज भी अधूरी है।